एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की ब्लॉग मैं शुरू करने जा रहा हूं और सुबह के बज रहे हैं 9। तो धूप भी आ गई है। तो आज 3-4 दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूं, क्योंकि कोई खास मैटर नहीं होता। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो वीडियो अपलोड करना मेरा अपना ध्येय नहीं है। तो गाइज, आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो आज है तारीख 27। तो और जो अपलोड होगी वीडियो वो होगी 28 तारीख को। तो गाइज, 28 सितंबर को मेरा जन्मदिन भी है और आप सभी लोगों का आशीर्वाद जिस तरीके से मुझे मिला हुआ है, तो उसी तरीके से आशीर्वाद हमारे सामंत ब्लॉग पर मिलता रहे। तो गाइज, मैं आज कुछ ज़्यादा कहीं तो नहीं जा रहा हूँ, घर पे ही हूँ। तो मैं आपको कुछ अपने विचार शेयर करने जा रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। कुछ खास ब्लॉग तो नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं गाइज, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि जो भी मेरे आज तक के जीवन में आप लोगों के लिए जो मानव जीवन हमें जो मिलता है, मानव जीवन का कर्तव्य जो अछूता, यानी जो मैं कर नहीं पाया हूँ, पूरा नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आगे कोशिश करूँगा भगवान श्री राम की कृपा बने रहे और माँ भगवती की हाट कालिका की 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं आगे भी मानव जीवन में जो मेरा कर्तव्य बनता था, वो कर्तव्य जो नहीं हुआ है पूरा, उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अंतिम सांस तक ये मेरा अपना प्रण है। सो गाइज, आप देखते हैं कि मानव जीवन तो सबको ही मिलता है, लेकिन अपना अपना ध्येय है किस तरीके से आप उस जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तो गाइज, मेरी अपनी एक सोच है कि मैं मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन असहाय मानव के काम आए, और जिनका कोई नहीं है उनके लिए भगवान ने हमें भेजा है शायद, तो उसका पूर्ण रूप से हम कर्तव्य का पालन करें। तो गाइज, इस तरीके के विचार हैं और इस पर फिर से मैं आप सभी लोगों के आशीर्वाद और प्यार की अपेक्षा करता हूं कि इसी तरीके से आप सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। तो आज मैं ये कह पा रहा हूं, तो आज काफ़ी खुशी हो रही है और मैं उन माता पिताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने मुझे इस धरती पर उतारा है, और उस भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे इस धरती पर इंसान जन्म देकर मुझे भेजा है। तो इंसान जन्म मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन उसको पूरी तरह से उसका पालन करना और कर्तव्य उसका पूरा करना, तो उससे भी बड़ी बात है। तो गाइज, क्या होता है कि आदमी अपने मानव जीवन का पालन तभी कर पाता है जब कुछ त्याग उसके जहन पर और उसके जीवन पर आते हैं। त्याग, क्योंकि जहाँ पर त्याग नहीं होता तो वहाँ स्वार्थ आता है। स्वार्थ के पीछे हर एक व्यक्ति अपनी सारी चीज़ें आपा खो बैठता है। तो क्या होता है कि स्वार्थ जहाँ पर आता है तो हम लोग वहाँ पर जो भी काम करना होता है वो अपना हित परे करके नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपना हित जहाँ पर आता है तो वहाँ पे स्वार्थ भी ज़रूर साथ में होता है। तो अपना हित परे रख के ही किसी के असहाय के मदद की जाती है और किसी के काम आया जाता है। मदद करना, काम आने का मतलब है कि हम अपने जीवन पर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम लोग अपने मानव जीवन को, जो भगवान ने हमें मानव जीवन दिया हुआ है, उसका पूर्ण रूप से कर्तव्य कर पा रहे हैं। सो गाइज, आज की जो ब्लॉग है ये थोड़ा लंबी हो सकती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो गाइज, अंत तक ज़रूर आप इसको देखें और सुनें कि मैं आज तक तो ब्लॉगिंग कर रहा था, लेकिन आज मैं कुछ इस जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की उससे मैं आज थोड़ा सा अपने जीवन पर कुछ अपने जीवन की बातें और अपना जो थोड़ा सा ज्ञान मैं आप लोगों को तक शेयर कर रहा हूँ। और ये सच है या झूठ है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एक मानव जीवन में किस तरीके का ये चाल चलन चलता है और मानव जीवन की रीत क्या है। और क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि हम अपनी अपनी रीत सबको मालूम होती है, अपना अपना कैसे रहना है क्या है करके एक दूसरे को देखकर हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक विधाता की जो रीत है, जिसने इस सृष्टि को रचा हुआ है, तो वो तो वही जानते हैं कि क्या हमारी रीत है, क्या सृष्टि है, क्या इस पर होना है, क्या नहीं होना है। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि
किस्मत नाम को तो सब जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। तो जय श्री राम। तो गाइज़ क्या है कि मैं अपने आज विचार इस प्रकार से शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं यही सोचता हूँ कि हम लोग हर किसी के काम आएँ, क्योंकि हमें मानव जीवन मिला है कि एक दूसरे के काम आने की। तो गाइज़ लोगों को एक तरीके का भय होता है कि यार हम आर्थिक स्थिति से मजबूत भी नहीं हैं, और तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें देने के लिए भी नहीं है, तो हम किस तरीके से काम आएँ। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर एक अच्छी सोच का होना, अमीर गरीब होना बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आप स्वयं ही बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा एक अपना ज्ञान है, और इस चीज़ को मैं जितना हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं, सब वो मालिक जानता है। तो जो कर रहे हैं हम सब उस मालिक का है, हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम तो इंसान क्या कर सकता है कि सिर्फ़ एक दूसरे से जलना या फिर आक्रोश व्यतीत करता है, और एक दूसरे जैसा बनने में अपना समय व्यर्थ करता है। तो गाइस एक दूसरे जैसा बनने में समय व्यर्थ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं विधाता हूँ। क्योंकि जब हम स्वयं हैं, स्वयं के विधाता हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। तो एक मानव जीवन की रीत है उसके अनुसार, क्योंकि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पड़ता है। और तो क्योंकि मिलजुल के भी तभी रहना पड़ता है जब हम एक दूसरे को समझ पाएँ। समझना क्या है कि मानव जीवन है, तो भाई इसको एक दूसरे को समझने का जो एक जो नियम चला हुआ है, तो मैं इसको ये देख रहा हूँ कि भाई उसको क्या देखते हैं लोग कि एक दूसरे का फ्रेंडशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर वाइफ हस्बैंड में ही एक दूसरे को समझना, ये बिल्कुल भी गलत है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये कोई ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता है। क्योंकि भाई मानव जीवन है, तो हम क्यों नहीं समझते यार? क्योंकि भाई आदमी क्या करता है? कुछ नहीं। देखो क्या है कि लोग समझते हैं कि यार मेरा जीवन है, मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ और उसमें आपका क्या कहना। लेकिन अरे भाई मानव तो मानव ही है, कोई जानवर थोड़ी है। क्योंकि मानव हर चीज़ की उसको समझ सकता है। क्यों? अगर आप उसको आपके हृदय में सच्ची सोच, सच्ची आस्थाएँ अगर प्रभु के प्रति हो, तो आप समझ सकते हैं उसको। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे करीब रहते हैं, आप हमारे से बात करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक में, या फिर इसी तरीके से हम आपकी समस्याएँ जान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई नॉर्मली से जो समस्या होती हैं उसको बताना भी ज़रूरी पड़ता है। तो गाइज़ मैं जो भी विचार आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करना यार, कि कमेंट नहीं करोगे तो यार मैं समझ नहीं पाऊँगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो आपने कमेंट करना ज़रूरी पड़ेगा। तो गाइज़ तब कहता हूँ कि कोई मैटर नहीं करता है, क्यों हर इंसान को समझना एक मानव को ज़रूरी होता है। क्योंकि समझ सकता है आदमी अगर चाहे तो। क्योंकि समझता आदमी तब है जब कुछ चीज़ें अपना त्याग करता है और कुछ चीज़ें अपना हित परे रखता है। क्योंकि हित परे रखने का मतलब ये नहीं कि लोगों के दिमाग में ज़हन पर ये होता है कि अपना हित परे वही रखते हैं जो साधु संत। लेकिन यार ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। साधु संत वाली कोई बात नहीं होती है। एक आम आदमी सब कुछ करने के बाद भी एक दूसरे को समझ सकता है, एक दूसरे की परेशानियों को समझ सकता है। तो मैं ये मानता हूँ, और मेरा एक अपना अनुभव है। तो गाइज़ आप लोग क्या मानते हैं, कैसा समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज़ ये ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो गाइज़ क्या होता है कि सोचने की अच्छा सोच के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई परिस्थिति भी मायने नहीं रखती है। कोई कहता है कि यार मैं परिस्थिति ऐसा, कोई परिस्थितियाँ कुछ नहीं होती हैं। क्योंकि सोच आपकी अच्छी हो तो परिस्थिति भी बदल जाती है। तो क्या है कि हमने ज़रूरी नहीं है कि किसी को पैसे दे के, कुछ कपड़ा दे के, या फिर कुछ खाने के लिए दे के। अगर आप जिससे उस मानव जीवन पर जो हो रही है व्यथाएँ, जो हो रही हैं कुछ परेशानियाँ, उनको हल्का करने के लिए, उनको थोड़ा कम करने के लिए कुछ ऐसी सोच भी आपके अंदर है, वो अगर वो सोच आप वो दूसरे व्यक्ति तक शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि उससे बड़ा एक मदद का जो स्रोत है, और असहाय व्यक्ति के लिए उतना ही काफ़ी होता है। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को उजागर करें और अपनी सोच को बताएं। क्योंकि
हर किसी के व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, किसी की हीन सोच है, किसी की हीन सी सोच है, किसी की कैसी सोच है। मेन चीज़ होता है कि ज़मीर जो जैसा चाहे इंसान एक दूसरे को देखकर बनना कैसा भी चाहे, लेकिन बनेगा वही जो उसके ज़मीर में लिखा होगा और जो ज़मीर में उसके पड़ा होगा। तो गाइज़ ये बात कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार ये खुद मुझे ही कमेंट करते हैं कि ये ऐसा कि भाई एक दूसरे को ऐसा बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप तभी मेरा कभी-कभी व्हाट्सएप पर मैं स्टेटस भी, जो लोग मेरे स्टेटस कॉन्टैक्ट में हैं वो लोग देखते होंगे कि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में ये भी देखते होंगे कि यार मैंने कब बार-बार लिखा है कि आप स्टेटस तो कॉपी कर सकते हैं लेकिन ज़मीर कॉपी नहीं होता मेरे भाई, मेरे मित्रों। तो ये बिल्कुल सच है और इस बात को आप अगर जा सकते हैं गहराई में तो आप भी इस चीज़ को जान सकते हैं। गहराई में जाने से ही पता चलेगा, तो गहराई में जाएँगे नहीं तो आप इस चीज़ का भी पता नहीं लगा पाएँगे, ये भी सच है। तो क्या होता है कि हम लोग अरे यार कि उसको आज 4 आदमी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँ और मैं भी ऐसा करूँ। तो लोग और एक मानव जीवन की सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है कि आदमी परेशान इसलिए है क्योंकि भाई एक दूसरे जैसा बनना चाहता है। तो अगर आदमी एक दूसरे का जैसा नहीं बनना चाहे, क्योंकि खुद अपने जीवन का विधाता होता है और कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता है, तो इसलिए आदमी परेशान है क्योंकि भाई उसके पास तो ऐसा है, मेरे पास तो ऐसा नहीं है। तो गाइज ये नहीं है कि भाई विधाता ने जो दिया है, उस भगवान ने जो दिया है, उस ऊपर वाले ने जो दिया, सबको एक समान दिया है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उसी मुंह से, आपके पास भी वैसा ही मुंह है और चलने के लिए पैर भी दिए हैं, हाथ भी दिए हैं, सब कुछ सेम दिया हुआ है। लेकिन फ़र्क क्या है कि आपके अंदर की सोच पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है और आपकी सोच क्या काम करती है और कैसे चलती है, किस रास्ते पर चल रही है, वो आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो गाइज आज के ये विचार हमारे कैसे लगे, तो इसी तरीके के विचार सुनने के लिए सामंत ब्लॉग से आप ज़रूर जुड़ जाइए। और मैं कभी कभी वैसे तो ब्लॉगिंग करूँगा देवभूमि से जुड़ी हुई, और जो मेरी डेली लाइफ है मैं वो शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। जल्दी से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से। अभी तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि कुछ कंडीशन में अचीव होने के बाद ही मैं उसके बाद लाइव आऊँगा इस चैनल सामंत ब्लॉग के उससे। और तो गाइज आज के यह जो भी विचार आपने सुने हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं आपको विचार कैसे लगे और आप इस विचार को किस तरीके से सोचते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो गाइज फिर मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ और नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय पंचेश्वर महादेव और हर हर महादेव। तो गाइज एक चीज़ तो मैं कहना भूल ही रहा हूँ कि नवरात्रा चल रही है, सभी लोगों को नवरात्रा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी की सदैव कृपा बने रहे, इष्टदेव की भी सदैव कृपा बने रहे, आपके हृदय में सदा भगवान श्री राम का वास बना रहे, आपके परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि सदैव आते रहे और मानवता हित की जो विचार है उन पर आप चलते रहे सदा और उन पर आप अमल करते रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाले बटन को प्रेस कीजिए।